अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो मैं आपसे बात शेयर करने जा रहा हूँ बेसिकली बड़ी एक चौंका देने वाली बातें हैं, क्योंकि मौजूदा जो हालात मुल्क के जिस तरह सियासी कशीदगी और मुआशी जो एक सूरत हाल है वो थम लेने का नाम नहीं, मतलब ख़त्म एक रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहाँ पे पिछले एक दो रोज़ पहले जो है जश्न जॉन एलियन के नाम पर जो एक सेमिनार हुआ है और उसमें बड़े बड़े दानश्वर और सहाफ़ी शायरों ने शिरकत की है। उसमें जहाँ पे मशहूर अनवर मकसूद, अब मैं उसका नाम लूँगा क्योंकि वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। अनवर मकसूद को कौन नहीं जानता है। तो उसने जो बातें की आज के इस वक्त जो मौजूदा हालात में पीटीआई के हवाले से कि उसने कहा कि मैं भी पीटीआई को छोड़ रहा हूँ। अब उसने किस अंदाज में क्या है, एक तो मैं उस पर आपके साथ बाद में बात करूँगा। दूसरी बात है, उसी सेमिनार में जो मेरे पास वीडियो आई है मेरे पास, उसमें जहाँ पे मशहूर एंकर पर्सन बड़े सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच भी उसमें शरीक है। हामिद मीर कैपिटल टीवी और कैपिटल टॉक के जियो के जो मशहूर सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी, उसने वहाँ पे खिताब करते हुए बड़े एक ऐसे इंकशाफात किए हैं कि यकीन करें कि अल्लाह न करे जो उसने कहा है वो उसने भी वो अपनी तरफ से उसने एक हवाला दिया है इंडियन और अमेरिकी थिंक टैंक के हवाले से। तो पहले ये हामिद मीर जो कह रहा है कि ये आप उसकी वीडियो जो है मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ, पहले आप उसकी वीडियो देखें फिर मैं बात करता हूँ। तो इन दिनों दो मुल्क ऐसे हैं जिनके थिंक टैंक्स पाकिस्तान के बारे में बड़ी रिसर्च कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप भी देख सकते हैं। मैंने 3 मुख्तलिफ इंडियन थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स देखी हैं। इंडियन थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। और इसी तरह एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं उनका वो भी एक थिंक टैंक से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने थोड़े 3 साल और दे दिया। उन्होंने कहा नहीं 2030 में नहीं, या 2033 में टूटेगा। अब इसकी क्या वजह है? उसके लिए वो जो उन बैरोमीटर्स और वजूहात बता रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो है ना, हमारे इर्द गिर्द नज़र तो आ रही है ना। क्योंकि अब अगर अब्बास ताबिश साहब जो हैं वो चाहें कि मैं कुछ उम्मीद भरी बातें करूं और कुछ ना कुछ अच्छा आपके सामने पेश करूं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जश्न जॉन एलिया है ये तो 1.5-2 हफ्ते पहले होना था, तो ये डिले क्यों हुआ? तो 9 मई की वजह से डिले हुआ ना। तो 9 मई कहाँ पे हुआ है? पाकिस्तान में ही हुआ है। तो अब अगर हमने पाकिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा कहना है तो अब हम 9 मई को कैसे नज़रअंदाज कर दें? अब्बास ताबिश साहब, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन यह है कि इसमें से भी आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं। अब वो यहाँ पे रेलेवेंट हो गया आपका क्वेश्चन कि 9 मई को जो कुछ हुआ है ये दरअसल हमारे कुछ जो ताकतवर लोग हैं उनकी जो अपनी एक जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशें और उनके जो गैर आइनी इक़दामात थे और उनकी जो मनसूबाबंदियाँ थीं, ये उसका एक हतमी नतीजा 9 मई के वाक़यात की सूरत में सामने आया। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि आप 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ़ एक सियासी मकतबा फ़िक्र पे डाले जा रहे हैं और उन्हीं के लोग जो हैं वो रोज़ टीवी पे आके ऐलान कर रहे हैं जी कि हम सियासत से अलहदगी का ऐलान करते हैं, और जिनको सियासत से अलहदगी का ऐलान करने की ज़रूरत है उनकी तरफ से अभी तक ऐलान सामने नहीं आया। हामिद मीर साहब, तो ये है सारे मसले की वजह
कि पाकिस्तान के मसाइल की वजह यह है कि आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जो कि कभी नहीं रही, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि ये एक फ़िक्रे पे जिस भरपूर अंदाज में तालियां बजाई गई हैं, इसका मतलब है ये सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम हो। 2023 पाकिस्तान में नए इंतखाबात का साल है। इस साल पाकिस्तान में हर सूरत में इंतखाबात होने चाहिए, और अगर आपने कुछ ना कुछ पाकिस्तान में अच्छा करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस साल हर सूरत में इलेक्शन करवाएं, ख्वाह कोई भी जीते। कुछ ना कुछ अच्छा उसी वक्त होगा जब पाकिस्तान के आइन के तकाजे पूरे किए जाएंगे। नाज़रीन, अभी आपने हामिद मीर जो बात कह रहा है कि किस तरह ये जो एक साजिशी अनासर या पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को इस तरह न वो उसको मुआशी लिहाज से, सियासी लिहाज हवाले से मजबूत देखना चाहते हैं, न वो कोई जो है ना अब पाकिस्तान को तोड़ने की बातें हो रही। अल्लाह न करे ये दुश्मन की जो साजिश या जो उनके एक वो होती है, तो वो तो इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान को ये पहले भी इस तरह के चैलेंजेस आते रहे हैं और इस तरह की जो साजिशें होती रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ असल जो बात है कि हम पाकिस्तानियों ने सियासतदान, मैं उसकी बात करूँगा, सियासतदान हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, एक जब बंगाल की तकसीम की बात हुई थी उसके बाद किसी ने जो है ना उसको तस्लीम नहीं किया कि किसकी गलती, कहाँ पे गलती थी। मसलन अभी गुज़श्ता साल मैंने पहले भी आप लोगों से ये बात शेयर की थी कि गुज़श्ता साल जब नवंबर में 29 नवंबर को जनरल बाजवा रिटायर हुए थे, कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे थे, तो उससे चंद दिन पहले उसने एक थिंक टैंक को खिताब करते हुए कहा था कि बंगाल की जो तकसीम हुई थी वो बेसिकली उस वक्त की फ़ौज की नाकामी नहीं थी, बल्कि उसने कहा कि सियासतदानों की नाकामी थी। तो सियासतदानों को पर ये बात आ जाती है, लेकिन सियासतदान भी दबे अल्फाज में बात कर लेते हैं। बाद में बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको भी वो जो है ना आके जवाब दिया था, और वजीर खारजा भी थे उस उहदे पे, लेकिन बाकी नून लीग की या किसी की तरफ से नहीं। अब बात है कि इस वक्त फिर इस तरह की बातें आना और ये साजिशें, जो ज़ाहिर है वो कौन चाहेगा, दुश्मन तो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है एटमी कुव्वत बन चुका है। और 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अपना जो है 28 मई का दिन जो योम तकबीर किया, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मुकाबले में जो 5-6 वो जो एटमी धमाके किए थे और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम जिसने बुनियाद रखी, तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। तो बात यह है कि ये अनासर किस तरह पाकिस्तान को अभी भी जो है उनकी आँख में ठकरता है कि पाकिस्तान को वो जो है ना नहीं देखना चाह रहे कि वहाँ पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम हो या मुआशी तरक्की हो। लेकिन यहाँ पे बात दूसरी जो बात आती है कि जो हालात होते हैं, वक्त की तकाजा यही होता है कि सियासतदान हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, उनको इकट्ठे एक बात करनी चाहिए। हामिद मीर ने तो ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जिसको सियासत में नहीं आना चाहिए वो सियासत में की उनकी मुदाखलत भी हो रही, वो शामिल हो रहे हैं, और जो सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए वो सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं और किनारा कशी कर रहे हैं। ये भी बड़ी बात उसने कही। तो नाज़रीन, मैं तो सिर्फ ये आज हामिद मीर की बात आपके साथ करनी थी। दूसरा जो मैंने कहा आपसे कि अनवर मकसूद को कौन नहीं जानता है, इतनी बड़ी शख्सियत है। उसी ने भी अपने उस सेमिनार में जहाँ पे बहुत सी बातें और उसके एक एक अल्फाज जो है उसका सुनने वाला होता है कि अनवर मकसूद क्या कहता है। पिछले बड़े बड़े सेमिनारों में उसने बड़ी बातें की थी।
अब उसने आके यहाँ पे ये बात जो इस वक्त पीटीआई को लोग छोड़ने जा रहे थे, उसने अपनी वीडियो में क्या कह रहा है ये पहले सुने। ऐलान करना चाहता हूं, मैं आज इसी वक्त पीटीआई छोड़ रहा हूं। जॉन, आप तो पीटीआई में नहीं थे। जानी, इस वक्त मैं ओवर स्काई पाकिस्तानी हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी और ओवर स्काई पाकिस्तानी सब पीटीआई की तरफ हैं। इस ऐलान के बाद मैं यहां महफूज हूं। आज सियासत के मुंह पे हाथ मार मार कर तौबा कर रहा हूं। सियासत से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये ऐलान प्रेस के सामने करना चाह रहा हूं। मैंने कह दिया है पीटीआई छोड़ रहा हूं। जानी, मेरे सारे गुनाह धुल गए। जानी, फरहाद ने शीरी के साथ वो नहीं किया जो इस हुकूमत ने शीरी के साथ किया। अब नाज़रीन, आपने देखा कि अनवर मकसूद कह रहा है कि मैं मजाकन समझे या जो भी, लेकिन जिस उसका अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तो उसमें वो कह रहा है कि मैं भी पीटीआई को छोड़ रहा हूँ। अब मैंने ऐसे हालात उस नहज पे पहुँच चुके हैं कि उसने अपनी शायरी में या अपने उसके अल्फाज के साथ किस तरह खूबसूरत अल्फाज के साथ उसने ये बात कही। तो नाज़रीन, आज क्योंकि मुख्तसर ये मुझे आपसे सिर्फ ये वीडियो में आपसे ये बात शेयर करनी थी कि अभी ये है कि सबके सब जो भी सियासतदान हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, वो क़ुव्वतें कि उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना चाहिए, न कि अपनी ज़ात के लिए सोचना चाहिए। तो आज की वीडियो अगर आपको ये पसंद आए तो आप उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट्स में मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कमेंट्स आने चाहिए, ताकि मैं जो उसमें आपकी जो आरा होती है उसको मैं मज़ीद उसका के साथ सहारा भी लूँ और आपके उन कमेंट्स का जवाब भी दूँ। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।